So, types of tides we were seeing. So, at the timing of the tide varies, as the timing of the tide varies every day, varies मतलब बदलना, varies every day, the range of a tide also keeps of changing. Generally, the highest high tide occurs on full moon and new moon day, whereas on the day of the first and the third quarter, the high tide is at its minimum. अंडरलाइन ये सेंटेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसे कि लहरें का समय बदलता है उसी हिसाब से उसकी रेंज भी बदलती है. रेंज मतलब हाई और लो, ये जो रेंज है वो भी बदलती रहती है और टाइम भी चेंज होते रहता है. ओके, सो क्या दिया है यहाँ? Generally, the highest high tide occurs on full moon and new moon day. तो फुल मून डे जब होता है, जिस वक्त मून फुल होता है, और न्यू मून डे, हाँ, इन दोनों डे पे ये 15 दिन के डिस्टेंस पे होता है. पता है ना आपको, फुल मून डे से लेकर न्यू मून तक और न्यू मून से लेकर फुल मून डे तक 15 दिन का समय लगता है. तो ये जो 15 डेज का टाइम है, तभी ज़्यादातर फुल मून और न्यू मून डे के दिन, मतलब 15वें दिन, या टाइड जो है वो हाईएस्ट होती है. ओके, और whereas on the days of the first and the third quarter the high tide is at its minimum. और फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर पे वो मिनिमम होती है. ये सेंटेंसेस अंडरलाइन करो. स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स आर द टू टाइप्स ऑफ टाइड्स. अब स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड, ये टाइड्स के दो टाइप्स हैं. अब देखेंगे हम क्या है वो. Spring tide. On the new moon and full moon days, the gravitational pull of the sun and the moon act in the same direction. अब ये जो न्यू मून और फुल मून होता है ना, उस वक्त क्या होता है कि सन का भी और मून का भी, दोनों का भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सेम डायरेक्शन में काम करता है, एक की डायरेक्शन में. ड्यू टू दिस द टोटल पुल इंक्रीज. और दोनों फोर्स एक की डायरेक्शन में काम करते हैं, इसलिए जो फोर्स होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है. हेंस द टाइड ऑन दिस डे इज मच हायर देन द एवरेज हाई टाइड. और इसलिए नॉर्मली जो लहरें होती है उसके हिसाब से इन ये जो 2 डे है उसमें लहरों का जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसलिए हाई टाइड होती है. ओके, दिस इज नोन एज स्प्रिंग टाइड. और इसी को स्प्रिंग टाइड बोलते हैं. किसको स्प्रिंग टाइड बोलते हैं? जब फुल मून डे और न्यू मून डे पे सन और मून दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स एक ही डायरेक्शन में काम करता है, उसके वजह से दोनों फोर्स मिलाकर फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके वजह से हाई टाइड बनती है और उसी को स्प्रिंग टाइड बोलते हैं. सी फिगर 3.7. 3.7 में देखो, as the bulge at the high tide is greater, the water at the low tide recedes much more. The water level during spring tide is higher than the average high tide and lower than the average low. डायग्राम आप ठीक से देखो. नेक्स्ट, नीप टाइड. अब स्प्रिंग हो गया, अब नीप. While revolving around the earth, the moon makes a right angle with respect to the earth and the sun twice a month. So, आपको पता है कि मून अर्थ के बाजू से घूमता है. जैसे अर्थ सन के बाजू से घूमता है, वैसे ही मून अर्थ के बाजू से घूमता है. ओके, सो जब मून अर्थ के बाजू से घूमते रहता है ना, तो वो एक राइट एंगल बनाता है. ओके,
सन और अर्थ को लेकर राइट एंगल बनाता है एक महीने में 2 बार। एक महीने में कितने बार? 2 बार। वो तीनों सेंटेंस अंडरलाइन करो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ द मून मेक्स अ राइट एंगल विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ एंड द सन ट्वाइस अ मंथ। अब ये आपको पता है कि सन कहीं पे भी घूमता नहीं है, सन की एक पर्टिकुलर प्लेस है। ओके, अर्थ जो है वो सूर्य यानी कि सन के बाजू से घूमता है, बराबर है। और मून जो है वो अर्थ के बाजू से घूमता है। तो मून जब अर्थ के बाजू से घूम रहा होता है तब वो सन और अर्थ को लेकर एक राइट एंगल बनाता है। राइट एंगल सबको पता है एल शेप का होता है, 90 डिग्रीज। हाँ, सो वो राइट एंगल बनाता है महीने में कितने बार? 2 बार। दिस पोजिशन occurs on the first and the third quarter of each month। ये भी अंडरलाइन करो सेंटेंस। और ये कब होता है? हर महीने के फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में, क्योंकि 2 बार राइट बनाता है ना, तो 2 बार होता है, फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर। ऑन बोथ दीज डेज, और इन दोनों दिनों में, द फोर्स ऑफ बोथ द सन एंड द मून ऑपरेट एट राइट एंगल ऑन द अर्थ। और मून और सन का जो फोर्स है वो राइट एंगल की को लेकर अर्थ पे काम करता है। एट द प्लेस वेयर द सन कॉजेज हाई टाइड, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून which is at the right angle also acts on the sea water. Due to such condition, the water level rise is less than usual at the time of high tide। और ये राइट एंगल बनने की वजह से जो नॉर्मली रेंज होती है टाइड की, उससे कम रेंज पर वो आ जाता है, यानी कि लो टाइड वहाँ पर बन जाती है। कब? महीने में 2 बार। कब? फर्स्ट क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर में। ओके, सिमिलरली fall in water level is less than usual at the time of low tide. This is because the attraction of the sun and the moon are not complementary but at right angle to each other। तो ये क्यों होता है? देखो फिगर 3.8 में आपको दिखेगा एक एल बन रहा है। सन को देखो, अर्थ को देखो और मून को देखो, इन तीनों को देखो। वो दो जो एरो दिख रहे हैं ना, एक बड़ा एरो और एक छोटा एरो, वो क्या है? एल बन रहा है ना, इट मीन्स इट इज अ राइट एंगल। सो जो सन और मून के फोर्सेस जो काम कर रहे हैं वो एक डायरेक्शन में है क्या? यहाँ पे देखो, इस पिक्चर में देखो। हाँ, लुक एट दिस पिक्चर। एक ही डायरेक्शन में एरो है, दोनों भी छोटे। यस, इसलिए फोर्स कैसा है? डबल है, डबल फोर्स है, इसलिए टाइड कैसी है? कैसी है? हाई है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एरो छोटा है, एक बड़ा है, जो कि राइट एंगल बना रहा है। इसका मतलब फोर्स डायरेक्ट नहीं है, कम है, और इसीलिए लो टाइड बन रही है। समझ रहा है? सच टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स, और वो लो टाइड्स को नीप टाइड बोलते हैं। तो हाई टाइड भी महीने में 2 बार आती है, लो टाइड्स भी महीने में 2 बार आती है। हाई टाइड फुल मून डे और न्यू मून डे पे आती है। लो टाइड्स फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर पे आती है। हाई टाइड डायरेक्ट फोर्स के वजह से आती है, लो टाइड राइट एंगल के वजह से आती है। आपको डिफरेंस समझ रहा है? हाई टाइड को स्प्रिंग टाइड बोला है, लो टाइड्स को नीप टाइड्स बोला है। ओके, नीप टाइड्स आर एट लोअर देन द एवरेज हाई टाइड्स एंड अ लिटिल हायर देन द एवरेज लो टाइड्स।